कई बार पापा को कॉल ट्राई किया और फिर आप लोगों ने मेरा कॉल आंसर किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर जयदीप ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसे एकदम से सुसाइड क्यों करेंगे। क्या डॉक्टर जयदीप किसी बात को लेकर परेशान थे? देखिए, कुछ भी छिपाइएगा नहीं हमसे। जी जयदीप जी, मीरा के पति के साथ उसके डिवोर्स को लेके काफी परेशान थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग विल के इंसान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते। अगर उन्हें सुसाइड ही करना था तो फिर उन्होंने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास क्यों बनवाया? और अगर ये सच में सुसाइड है तो ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं है। देसी कट्टे की गोली लगी है उनको। उनके पास देसी कट्टा कहां से आया होगा जिससे उन्होंने खुद पर ही गोली चला दी? ये है वो। नानू, ये गन तो बहुत मस्त है। अरे ये नहीं, ये खराब है। क्या योनी का है? नहीं सर, गन वो क्यों रखेंगे? अच्छा, डॉक्टर जयदीप दिल्ली क्यों जा रहे थे? हॉस्पिटल वाले उन्हें भेज रहे, वहां किसी की सर्जरी करनी थी। सर, जयदीप सर को एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए दिल्ली जाना था। पहले जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो हमें भी अजीब लगा, लेकिन पता नहीं था उनके साथ ऐसा हो गया है। डॉक्टर जयदीप की फैमिली का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्या? सुसाइड? आपको क्या लगता है डॉक्टर जयदीप सुसाइड करेंगे? सर, लगता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था। और प्रोफेशनल लाइफ में? अपने काम को लेकर डॉक्टर जयदीप को किसी तरह का कोई स्ट्रेस? नहीं सर, स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन एक बात है कि उनकी अब तक की सारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले उनके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट था। डॉक्टर जयदीप, परेशान मत होइए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। वो मेरा पेशेंट था, मुझे पूरा यकीन था मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन पहली बार मेरी अजम्पशन फेल हो गई। तूने मेरे पापा को मार डाला। यार, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनको मारना ही चाहता था ना। सर, वो लड़का बहुत वायलेंट हो गया था और बार बार हॉस्पिटल आता था। तो क्या उस लड़के ने दोबारा भी अटैक किया था डॉक्टर जयदीप पर? सर, अटैक तो नहीं किया था, लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल आ जाता था और जयदीप सर को घूरता रहता था। अभी लास्ट टाइम वो 2 दिन पहले ही आया था। सर, मुझे तो यकीन है वो लड़का जयदीप सर को मार सकता है। और सर, मैंने तो उनसे बोला भी था कि पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन वो उल्टा उसके साथ हमदर्दी जताने लगे कि उस लड़के ने अपने फादर को खोया है एक्सेट्रा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा एकदम से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकते हैं। आप मुझे सच सच बताइए कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था। कहीं वो मीरा के हस्बैंड ने तो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद मीरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, लेकिन क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। नानी, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? नानू दिल्ली से कभी आएंगे? वैसे पुलिस वाले अंकल नानू की गन आप लोगों को क्यों दिखा रहे थे? नानू की गन? हाँ नानी, वो जो गन है ना, वो नानू की ही है।
सर, इस तरह के देसी कट्टे 2 साल पहले विक्रम नगर पुलिस की रेड में जब्त हुए थे और इलीगल आर्म्स में डील करने वाले बहुत बड़ी गिरोह का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। और विक्रम नगर पुलिस का अंदाजा था कि उस दौरान ऐसे हजारों कट्टे इलीगल आर्म्स के ब्लैक मार्केट में बेचे गए थे। लेकिन इस तरह का देसी कट्टा एक रेप्यूटेड डॉक्टर क्यों रखेगा? बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सुसाइड है। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जयदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने आया। सर, अगर ये सुसाइड होता तो पॉइंट ब्लैंक पे शूट होता, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जयदीप को गोली 2 से 3 फीट की दूरी से मारी गई। ये तो क्लियर मर्डर है। राइट सर। और सर, गन अगर जयदीप के हाथों में होती तो उसके हाथों से हमें गन पाउडर के ट्रेसेस तो मिलते, लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन सर, उसकी बेटी का बयान, उसने हमें बताया कि जयदीप ने खुद उसे फोन करके बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है। और जयदीप के सीडीआर में कंफर्म है कि मर्डर से पहले उसने अपनी बेटी आरोही को कॉल किया था। और सर, चाय वाले का भी स्टेटमेंट है कि क्राइम सीन के आसपास उसने जयदीप के अलावा और किसी को नहीं देखा था। लेकिन सर, रिपोर्ट से तो साफ पता चलता है कि ये मर्डर है। तो फिर इसको सुसाइड की शक्ल क्यों दी जा रही है? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को गन पॉइंट पर लेकर किलर ने ये फोन कॉल करवाया। सॉरी बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। और डॉक्टर जयदीप को शूट करके जब तक चाय वाला कार के पास पहुंचा वो वहां से भाग गया हो। डॉक्टर जयदीप के कलीग का कहना है कि एक मल्हार नाम के लड़के ने डॉक्टर जयदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मल्हार से मिलते हैं। और जयदीप की फैमिली का यह भी कहना है कि वो मीरा की शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में। जरा पता करो मीरा उसके हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है। सर, क्या हुआ? अपने उस बाप के मरने का दुख हो रहा है क्या? उस आदमी को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। अरे हाय, तो आ गई मेरी जान। चला जा, अंदर बात करते हैं। चला जा, आजा आजा। ये लो तुम्हारे पैसे और बख्शो मुझे, वो फोटोज डिलीट कर दो। अरे अभी नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? हा? ध्रुव, तुमने जितने पैसे बोले थे मैंने लाकर दिए तुम्हें। देख, पैसा है ना जेब के लिए होता है, मेरा क्या है? ध्रुव, हद में रह अपनी। अरे सारी हदें मिटा देंगे। देख, मना करेगी ना तो फोटो वायरल कर दूंगा तेरे। बोल करूँ? नहीं प्लीज, छोड़ो प्लीज। मल्हार यहीं रहता है? हाँ साहब, मल्हार मेरा ही बेटा है। आपको पता चल गया क्या? पता चला मतलब? साहब, मैंने थाने में बताया था कि बुधवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है। कौन से थाने में? वो जगतपुरी थाने में। तो मल्हार बुधवार से गायब है और डॉक्टर जयदीप का मर्डर भी बुधवार को हुआ था। अगो भाई, डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया। ज्यादा भोली मत बनो, सब पता है हमें। तुम्हारे बेटे मल्हार ने डॉक्टर जयदीप को मारने की कोशिश की थी। उससे भूल हो गई थी साहब, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर जयदीप उसका इलाज क्यों करवाएंगे? वो तो मानना चाहता था ना उनको। साहब, वो अपने पिता के मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब से माफी मांगी थी। अरे मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उठो। मैंने समझाया इसे, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद तो पता चला डॉक्टर साहब को कि मल्हार को डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया। आता तुम्हीच सांगा साहब, इतने अच्छे इंसान को मेरा बेटा कुछ कर सकता है क्या? तो फिर भागा क्यों? क्या देख रहा है? अबे क्या कर रहा है? चीनी बहुत है। ए, पागल है क्या?
पूरी चाय खराब कर दी मेरी। पैसे का तेरा बाप देगा क्या? हाँ, तेरा बाप देगा? हाँ, बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बाप को मारा था, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा।